तो चलिए फ्रेंड, आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास होगी वो होगी आपके A2 R5 मॉड्यूल की, और साथ ही M2 R5, यानी कि अगर आप ए लेवल का एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं तो उसमें आप A2 का मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप M2 R5 इंटरनेट टेक्नोलॉजी आपका अगर देने जा रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग, तो आप उसके लिए भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही मॉड्यूल हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आपका M2 R5 में CSS के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही कोशिश करेंगे इसी में आपको आगे जावास्क्रिप्ट और आपका CSS का फ्रेमवर्क और आपके एंगुलर JS इसके भी MCQs आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ऑलरेडी इन सभी के MCQs आपको चैनल पे जाइएगा, होम बटन पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, और M2 R5 की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसमें आपको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, एंगुलर JS सभी के MCQs अवेलेबल हैं। आप इसको जाके प्रीफर कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। इजली आपका A+ ग्रेड यहाँ यानी कि S ग्रेड तक आप इजली बना सकते हैं। ठीक है, बाकी M1, M2, M3, M4 सभी की प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका M2 R5.1 मॉड्यूल का, ओ लेवल का, जो कि जनवरी में आपका एग्जामिनेशन लगा है। डेट आपकी आ चुकी है 15 से 22 तारीख के बीच में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अपने आंसर आप इसमें टिक कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके। हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बाकी आपको जो सोल्यूशन होगा उसका सोल्यूशन बताएंगे और एक्सप्लेनेशन आपको दे देंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ CSS इन वेब डेवलपमेंट? तो आपका मेन मुख्य पर्पस क्या है, मुख्य कार्य क्या है आपका CSS का वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत? तो इसका काम होता है आपके जो भी वेब पेजेस होते हैं उसको स्टाइल क्रिएट करना, उसमें स्टाइल डालना। तो इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो भी आपको पता हो style.css, इस प्रकार से इसका टैग ही आपको पता है। CSS को स्टार्ट करने के लिए स्टाइल टैग का यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको देखिए इसमें दिखाई दे रहा है, टू स्टाइल वेब पेजेस। बाकी देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, टू स्टोर डेटा नहीं, टू क्रिएट अ वेब पेज। टू क्रिएट अ वेब पेज आप HTML से भी क्रिएट कर सकते हैं विदाउट CSS के, इसलिए जो सही आंसर होगा इसमें। और टू प्रोग्राम वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आप जो है उस एप्लीकेशन को वैलिडेशन दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा टू स्टाइल वेब पेजेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वेब पेजेस को स्टाइलिश करने के लिए या स्टाइल देने के लिए CSS का मेन पर्पज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड वे टू इंटीग्रेट CSS इनटू अ वेब पेज? तो कौन सा इसमें जो वैलिड यानी कि सही तरीका है जो कि इंटीग्रेट करता है आपका CSS के वेब पेज में? तो इसमें देखिए काफ़ी सारे मेथड होते हैं CSS को लिखने के। तो जैसे हम कभी कोई कोडिंग करते हैं तो उसमें हम डायरेक्टली CSS स्टाइल टैग डाल के CSS को यूज़ कर लेते हैं, या फिर उसका रेफरल लिंक देते हैं। किसी फोल्डर में हम जाके .css नाम से उसकी फाइल को सेव करते हैं, उसका रेफरल लिंक दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, देखिए इनलाइन CSS दिया है, एक्सटर्नल दिया और इंटरनल दिया है। ठीक है, तो एक ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दी अबव। तो हमने अभी आपको तीनों तरीके बताए हैं, जिसका अर्थ इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इन तीनों तरीके से आप जो है CSS को अपने पेज में आप जो है इंटीग्रेट करा सकते हैं, यानी कि ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नंबर 3 पे आते हैं, विच CSS प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एलिमेंट? और इसमें से CSS चैप्टर से आपके कम से कम 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 15+ क्वेश्चन मिलेंगे, 20 भी मिल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। CSS की जो प्रॉपर्टी होती है यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि CSS की जो प्रॉपर्टीज़ है कलर को चेंज करने की, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है? अब देखिए यहाँ पे आपको देखना होता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। कलर तो आप देखिए टेक्स्ट का कलर भी होता है, किसी फॉन्ट का कलर भी है, बैकग्राउंड का कलर भी है, ठीक है, बॉर्डर का कलर भी है। अब यहाँ पे जो बोला गया टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट में हम क्या होता है, और टेक्स्ट क्या है, हमारा एक फॉन्ट है, एक कोई अल्फ़ाबेट होगा आपका टेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको देखना है कौन सा टैग यहाँ पे लगाया जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा द कलर प्रॉपर्टीज यूज्ड इन CSS टू डिफाइन द कलर द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ अ एलिमेंट। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा कलर। ठीक है, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ कलर इसमें ऑप्शन बनेगा टेक्स्ट के लिए। ठीक है, इसमें कोई फॉन्ट तो दिया नहीं था, इसलिए फॉन्ट, बैकग्राउंड और टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कलर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो बी ऑप्शन टिक कर लीजिए, कलर। इसको इधर कर लेते हैं, इसे क्लियर आपको क्वेश्चन दिखाई दे। इसको कर लेते हैं 150 पे शायद, और क्लियर आपको दिखाई दे। चलिए नंबर 4 देख लीजिए। नंबर 4 है, गिवन द फॉलोइंग CSS
वाट कलर विल बी H1 हेडिंग और टेक्स्ट भी। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, एक बॉडी लिखी है, बॉडी के अंदर कलर हमारा रेड है और H1 हमने हेडिंग दी है जिसका कि कलर हमने ब्लू दिया हुआ है। तो इसमें से आपको बताना है H1 हेडिंग के जो टेक्स्ट है उसमें कौन सा कलर आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे ब्लू कलर दिया है तो किस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ब्लू ही दिखाई देगा, ठीक है, कलर चेंज तो हो नहीं जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ब्लू, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कलर आपका बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी आपकी जो रहेगी वो रेड रहेगी और इसमें जो हेडिंग आप देंगे वो ब्लू कलर की आएगी, तो ब्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 है विच सेलेक्टर इज यूज्ड टू टारगेट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन इट आईडी। तो यहाँ पे जो आपके सेलेक्टर्स हैं उसमें अगर हमको टारगेट करना है किसी भी एलिमेंट को बेस्ड ऑन उसकी आईडी के अनुसार, कई प्रकार की आईडी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे कि बॉडी हो गया, एक आईडी ये होगी डॉट बॉडी, ठीक है, डॉट H1 हेडिंग हो गई, डॉट आपने हेडिंग में कुछ डाल दिया या अदर कुछ आप इसमें टैग डालेंगे तो सब में फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उसमें सब में एक आपको बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी एक स्पेसिफिक आपको सेलेक्टर आईडी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो वो आईडी जो है वो किसके अनुसार लिखी जाती है या उसकी शुरुआत आप कैसे करते हैं CSS में, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया जैसे कि हैश के साथ या फिर डॉट के साथ या फिर स्टार के साथ, और देखिए लास्ट इसमें ऑप्शन दिया है वो है ओनली आईडी यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं हैश टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो CSS में जितनी भी आपकी आईडी क्रिएट होंगी उसमें हम सबसे पहले स्टाइल के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर या करली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे, करली ब्रेसेस से क्लोज करेंगे, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे हैश के साथ जो है आईडी को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं। किसी किसी केसेस में डॉट का भी यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन बन जाएगा दी हैश आईडी इज़ यूज टू टारगेट करता है एन एलिमेंट बेस्ड ऑन यूनिक एट्रीब्यूट को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है नंबर 6 है व्हाट डज द यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब इसमें से यूनिवर्सल सेलेक्टर कौन सा है, यहाँ पे ब्रैकेट में स्टार दिया गया है, डू इन CSS। अब इसमें 4 हैं ऑप्शन, देख लीजिए। टारगेट ऑल एलिमेंट इन अ डॉक्यूमेंट, आपका जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है वो टारगेट करेगा सभी एलिमेंट जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है, या टारगेट करेगा ओनली आपके एलिमेंट को, या फिर टारगेट करेगा आपके बॉडी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको, या फिर टारगेट करेगा एलिमेंट विद दी कोई स्पेसिफिक आईडी, यानी कि बॉडी हो सकती है, आपके टेक्स्ट हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है, कोई टेबल हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 6 में। ये आपका क्या करेगा, द यूनिवर्सल सेलेक्टर जो भी आपका इस यूज करेगा फॉर टारगेट द एलिमेंट इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट को ये टारगेट करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही इसमें से, टारगेट ऑल एलिमेंट इन अ डॉक्यूमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो डॉक्यूमेंट में आपका टारगेट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 7, इसमें बोला जा रहा है विच प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। तो कौन सा इसमें जो है प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी बैकग्राउंड कलर के लिए। तो बैकग्राउंड कलर जब हमको CSS में क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी काफ़ी सारी हो सकती हैं, जैसे कि BG कलर है, बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा है, देखिए बैकग्राउंड लिख दिया, खाली कलर का नाम ही नहीं है, एक कलर आपका दिया, एक बैकग्राउंड डैश कलर दिया। तो CSS के केस में, HTML के केस में हम लोग BG कलर का यूज़ करते हैं अधिकतर केसेस में, लेकिन CSS में हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड डैश कलर। तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाएगा। नंबर 8 पे आइए। नंबर 8 है आपका हाउ डू यू सेलेक्ट एलिमेंट विद द क्लास नेम। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ दिया गया क्लास नेम के लिए। तो क्लास नेम के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ एक एग्जांपल लिखा गया है। तो जो भी इसमें आपका एलिमेंट होगा वो इस प्रकार से आएगा। देखिए इसमें एलिमेंट होगा एक स्पेसिफिक क्लास नेम के साथ जो कि डॉट के साथ यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डॉट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, डॉट बॉडी हो सकता है, बॉडी के अंदर आप कुछ स्पेसिफिक आईडी देना चाहते हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया ऊपर वाले केस में हमने आपको बताया था हैश टैग का यूज़, यहाँ पे आपको देखिए डॉट का यूज़ किया जा रहा है स्पेसिफिक आईडी के लिए। वो आपका स्पेसिफिक आईडी कितना, ये आपका इस सेलेक्ट करना है आपको, सेलेक्ट करना है आपको एलिमेंट विद द क्लास नेम के साथ। वो जो किस क्लास पे आप काम करने जा रहे हैं, यानी कि बॉडी टैग के अंदर काम करने जा रहे हैं या फिर किसी बॉर्डर के अंदर या टेक्स्ट के अंदर या पैडिंग के अंदर, ये आपको अलग से डिफाइन करना है, या किसी टेबल के अंदर है, इस प्रकार से आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो उस केस में फिर हम डॉट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे कोई क्लास का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया।
नंबर 9 है व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स टू सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट, तो ऑल इनसाइड द डिव एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे डिव एलिमेंट, ये देखिए पैराग्राफ टैग दिया और यहाँ पे डिव एलिमेंट दिया गया, तो इनसाइड द डिव एलिमेंट के अंदर। तो कैसे हम सेलेक्ट करेंगे ऑल पैराग्राफ को, देखिए यहाँ पे सिंपल सा बनेगा इसका ऑप्शन। कौन सा क्वेश्चन है, मेरे अनुमान से है नंबर 9। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे जो भी आपका डिव पी आपका जो टारगेट करेगा ऑल जो भी आपके पैराग्राफ एलिमेंट हैं इनसाइड दी आपके डिव एलिमेंट, तो वो रिगार्डलेस करेगा नेस्टेड लेवल का, ठीक है। तो किस प्रकार से हो जाएगा, आप लिखेंगे इस प्रकार से डिव और लिखेंगे पी यानी कि पैराग्राफ, इस प्रकार से। तो ए वाला ऑप्शन देखिए इसमें सही बनेगा। इसमें डिव प्लस लगा दिया, गलत है, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा डिव और पी, स्पेस करके आपको पी लिख देना बस। नंबर 10 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द CSS सेलेक्टर div डॉट एग्जाम्पल। तो CSS सेलेक्टर में div डॉट एग्जाम्पल नाम का एक कंडीशन दिया गया है, तो क्या वो ट्रू है, किस केसेस में ट्रू है और वो क्या कार्य करेगा आपका, नंबर 10 है। तो ये आपका देखिए कार्य करेगा दी div डॉट एग्जाम्पल, जो भी आपका टारगेट है वो ऑल जितने भी div एलिमेंट होंगे उसको एज ए एग्जाम्पल आपका लेगा। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, वो सेलेक्ट करेगा आपका सिलेक्ट ऑल डिव्स विद द क्लास और एग्जाम्पल आ जाएगा आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा याला ए वाला सही हो जाएगा। नंबर 11 पे आइए। नंबर 11 पूछ रहा है व्हाट विल बी दी फॉन्ट साइज। अब यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ लिखा है, लिखा हुआ है क्लास और एक लिखा हुआ है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमने पैराग्राफ में दिया हेलो वर्ड, ठीक है। पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। विद दी क्लास हमने लिखा डॉट, देखिए टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन कर दी क्लास, और उसका फॉन्ट का साइज हमने 20 पिक्सल कर दिया है। अब नीचे देखिए ऑप्शन में क्या कर दिया है, इसमें ऑप्शन में यहाँ पे पिक्सल को प्रिंट किया जा रहा है। 15 पिक्सल होगा आपका, 20 पिक्सल होगा, 25 पिक्सल होगा या 30 पिक्सल होगा। अब ये पैराग्राफ दिया है जो कि हेलो वर्ड है, उसका फॉन्ट साइज यहाँ पे जो कि मेंशन किया गया क्लास आईडी बना के डॉट टेक्स्ट नाम से 20 पिक्सल की। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा साइज इसमें आपका प्रिंट होगा। तो देखिए यहाँ पे साइज जो है 20 पिक्सल यहाँ पे सेलेक्ट किया गया, तो वो उसी को टारगेट करेगा आपके टेक्स्ट को। तो आपका जो टेक्स्ट का फॉर्मेट हो जाएगा वो 20 पिक्सल ही प्रिंट होगा यहाँ पे। अब 20 पिक्सल से वो पिक्सल तो चेंज हो नहीं जाएगा, इसमें ऑप्शन ने पिक्सल ही पूछा, तो 20 वाला राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 में बोला है गिवन दिस CSS आपका देखिए डिव लिखा हुआ पैराग्राफ में हमने कलर रेड दिया है। तो यहाँ पे जब हम कलर को व्हाट विल द कलर बी इन, आपका जो कलर क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, यानी कि हम लिखेंगे इस प्रकार से डिव लिखा, पैराग्राफ में हमने हेलो लिख दिया, तो हेलो का कलर क्या होगा, तो रेड है यहाँ पे हमने प्रिंट किया, तो रेड ही तो प्रिंट होगा आपका, ठीक है। चेंज देखिए कलर नहीं होगा, सिंपल सा देखें यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगाया गया, पैराग्राफ में हमने क्या कर रहे हैं, रेड कलर दे रहे हैं। अब पैराग्राफ हमारा क्या है, पैराग्राफ में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हेलो को प्रिंट कर रहे हैं, तो हेलो का कलर यहाँ पे रेड हो जाएगा, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई द एरर इन दिस CSS कोड लिखा हुआ है। अब क्लास नेम लिखा है डॉट क्लास, कलर में हमने कर दिया ब्लू, फॉन्ट का साइज का फॉन्ट का वेट है जो हमने बोल्ड कर दिया। अब इसमें किस प्रकार की एरर हमको देखने को मिलेगी है, इसमें क्या कोई एरर है कि नहीं एरर है, अगर एरर है तो वो कौन सी एरर है वो आपको इसमें बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है सिंटेक्स एरर इन प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, दूसरा है इसमें मिसिंग है आपका क्लास नेम, तीसरा है आपका इनकरेक्ट प्रॉपर्टी आपकी, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपकी यूज़ की गई है ये प्रॉपर्टी अलग है, या फिर नो एरर या कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, इसमें जो है आपका सिंटेक्स एरर है, जो आपने सिंटेक्स यूज़ किया है, प्रॉपर्टीज़ का डिक्लेरेशन किया वो एरर है। यहाँ पे दिए दी एरर इज़ अ सिंटेक्स मिस्टेक्स, यानी कि जो फॉन्ट का जो वेट है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की गई है, ठीक है। क्यों नहीं डिक्लेयर करके की गई है, तो देखिए यहाँ पे जो है फॉन्ट डैश वेट और बोल्ड यहाँ पे होगा, ठीक है। इट शुड बी फॉन्ट डैश वेट। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये यहाँ पे इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, ये होगा दोनों केसेस में वेट यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे देखिए ये अलग हो जाएगा, ये आपका जो है फेल हो जाएगा। फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड है, जैसे कि यहाँ पे कलर में देखिए लिखा गया, कलर क्या आपका ब्लू है, ये ठीक है आपका, यहाँ पे गलत है। जिस कारण से इसमें आपको क्या मिसिंग आएगा, सिंटेक्स प्रॉपर्टी मिसिंग आएगा। समझ में आ गया। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती, नलेट आपको देता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में है वाई माइट दिस सी एस एस रूल डॉट कंटेनर आपका है। डॉट कंटेनर हमने कोई क्लास दी जिसमें कि पैराग्राफ हमारा कलर ग्रीन है। अब नॉट अप्लाई टू अ पैराग्राफ इनसाइड अ डिव विद क्लास कंटेनर। अब देखिए क्वेश्चन समझें पहले। बोला जा रहा है यहाँ पे जो आपका कंटेनर हमने डॉट कंटेनर यानी कि आपका एक क्लास हमने क्रिएट किया है जिसका कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ हमारा कलर ग्रीन है, जो कि अप्लाई नहीं करता है आपके पैराग्राफ जो भी इनसाइड आपका डिव टैग दिया गया यानी कि क्लास के अंदर जो कंटेनर दिया उस पर अप्लाई नहीं करता है। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, इस केस में आपके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं। जो आपका डिव है डज नॉट कंटेनर इन क्लास, यानी कि जो डिव आपने यूज़ किया वो आपकी क्लास कंटेनर में वेरी नहीं करता है। या फिर दूसरा आपका है जो आपका पैराग्राफ इज़ नॉट अ डायरेक्ट इन चाइल्ड, ठीक है। देयर इज़ मोर देन स्पेसिफिक रूल ओवर राइडिंग करेगा इस केस में आपका। या फिर आपका जो सी एस एस है वो क्या करेगा, फाइल इज़ नॉट लिंक्ड करेगा आपके, यानी कि फाइल आपके लिंक्ड नहीं करेगा आपकी प्रॉपर्टी से। तो इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन बनेगा देयर इज़ ए मोर स्पेसिफिक रूल ओवर राइडिंग आपका कर देगा दिस केस में, ठीक है। ए मोर स्पेसिफिक ओवर राइडिंग एल्से वेयर कुड आपका जो है ओवर राइड करेगा दिस रूल को और प्रिवेंटिंग करेगा इस फ्रॉम अप्लाइंग स्पेसिफिक इन सी एस एस डिटरमाइन, जो कि आपके रूल होंगे अप्लाई करेगा इन केसेस ऑन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन ठीक। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, ये नया क्वेश्चन है, एक बार पूछा नहीं गया अभी। 15 देखिए वाट कंपोनेंट्स मेक अप दी सी एस एस बॉक्स मॉडल। तो कौन से कंपोनेंट मिलके आपका जो है बॉक्स मॉडल क्रिएट करते हैं। तो बॉक्स मॉडल के लिए यहाँ पे हमारे पास जो कंटेंट आते हैं उनको बोला जाता है, सबसे पहले तो हमारे पास कंटेंट आता है, उसके बाद पैडिंग आता है, फिर बॉर्डर आता है, फिर उसकी मार्जिन आती है। तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 16 पे, नोट कर लीजिएगा इसके जो भी पॉइंट हमने बताए हैं आपको 3। 16 है आपका विच प्रॉपर्टीज यूज्ड टू सेट द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स कंटेंट। तो आपकी जो सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं ऐसे सेट ऑफ स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड द एलिमेंट। तो बॉर्डर है आपका कोई, उसके बीच में जो एलिमेंट हमारा स्पेस आ रहा है ये वो हमारा बेसिकली क्या कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ये आपका कहलाता है पैडिंग कहलाता है। क्या बोला, क्या कहलाता है, पैडिंग। नेक्स्ट 17 नंबर है व्हाट डज द बॉक्स साइज प्रॉपर्टी डू। तो आपकी जो बॉक्स साइज की प्रॉपर्टी है आपकी वो आपकी क्या कार्य करती है सी एस एस में, वो आपकी चेंज कर देती है सी एस एस के बॉक्स मॉडल कैलकुलेशन को, या फिर अल्टर कर देती है, कुछ चेंजमेंट कर देती है उसके डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में, या फिर एडजस्ट कर देती है आपके बॉर्डर का थिकनेस, या फिर है मॉडिफाई कर देती है आपके मार्जिन का साइज। तो देखिए 17 में हो जाएगा, ये आपका करती है, चेंज करती है आपके बॉक्स मॉडल का कैलकुलेशन आपका चेंज कर देती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। 18 पे आइए। 18 है आपका विच सी एस एस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू कंट्रोल द आउटर स्पेस अराउंड एन एलिमेंट। तो आउटर स्पेस के लिए हम इसमें किस एलिमेंट का यूज़ करेंगे, तो आउटर स्पेस के लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आउटर स्पेस जो हमारा क्या कहलाएगा, किसी भी आउटर स्पेस अराउंड या कोई एलिमेंट है उसके आउटर स्पेस हमारा क्या कहलाएगा, ये भाग आप हमारा क्या कहलाएगा, मार्जिन कहलाएगा, ठीक है। कितनी मार्जिन आपने उसमें छोड़ी है या ऐड की है। 19 पे आइए। 19 बोला है हाउ कैन यू मेक द टोटल विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। आपका 100 पिक्सल दिया गया है इंक्लूडिंग पैडिंग एंड बॉर्डर। आपका कोई एलिमेंट है जिसकी टोटल विड्थ ऑफ द एलिमेंट आपकी 100 पिक्सल है, इंक्लूडिंग आपका पैडिंग और बॉर्डर भी आपका 100 पिक्सल का है। तो उस केस में क्या होगा आपके पास, तो उस केस में आपका होगा क्या, आपका जो यूज़ करेगा आपके बॉक्स साइज़ को, बॉक्स का जो बॉर्डर का जो बॉक्स है और उसका जो विड्थ साइड है, उस विड्थ है आपकी, उसको वो 100 पिक्सल पे सेट कर देगा,
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपके पैडिंग के अनुसार? तो यूज़ आपके जो बॉक्स का साइजिंग है, आपके बॉर्डर का जो बॉक्स है विद आपके जो विड्थ है सेट कर देगा आपके 100 पिक्सल पे, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 20 नंबर। 20 नंबर में देखिए क्या दिया गया है। What is the default value of the box sizing property? डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी क्या है बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज़ की? तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टीज़ उसको बोलते हैं कंटेंट बॉक्स। क्या बोलते हैं? कंटेंट बॉक्स। ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नए क्वेश्चन है, ये आपको कहीं चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे और अभी पूछे भी नहीं गए, तो ये आप समझ लीजिए पेपर आउट क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से कवर करिए, किसी ना किसी दिन आपको ये देखने को मिल जाएंगे 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में। ठीक है। विच प्रॉपर्टी वुड यू यूज टू क्रिएट स्पेस बिटवीन एलिमेंट? तो किस प्रॉपर्टी का यूज़ हम करेंगे स्पेस देने के लिए यहाँ पे? तो स्पेस देने के लिए अभी हमने आपको बताया 20 में देखिए, एक आपका पैडिंग है, एक आपका मार्जिन का भी यूज़ किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मार्जिन। ठीक है, एलिमेंट के बीच में आपको करना है, तो मार्जिन ऑप्शन हो जाएगा। 22 पे आइए। 22 में है इफ़ एन एलिमेंट हैज़ विड्थ आपकी उसकी 100 पिक्सल, पैडिंग हमारा है 10 पिक्सल और बॉर्डर हमारा है 5 पिक्सल। ठीक है, विड्थ हमारी हो गई मान लीजिए 100 पिक्सल और इसमें जो पैडिंग हमने दी है वो हमारी हो गई 10 पिक्सल और इसका जो बॉर्डर हमारा है ओवरऑल बॉर्डर कह सकते हैं या फिर जो इसके अंदर का टोटल बॉर्डर है हमारा, उसका विड्थ हमारा है 5 पिक्सल। तो बोल रहा है आपका टोटल विड्थ ऑफ द एलिमेंट का बॉक्स साइज है वो कितना सेट होगा, यानी कि जो आपका बॉर्डर डैश बॉक्स है वो हम कितने पिक्सल पे सेट करेंगे, यानी कि ये 10 है, ये 5 है और हमारा 10 है, ये आपका 100 है, 10 है, 5 है। ठीक है, तो इसमें हम जो पिक्सल सेट करेंगे वो 100 पिक्सल पे सेट कर देंगे, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सब सेट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका जब हम आपका जो बॉक्स साइज उसको सेट करते हैं ऐसे बॉर्डर बॉक्स, तो हमारा जो पैडिंग होता है उसके बॉर्डर साइज भी इंक्लूड हो जाता है टोटल विड्थ स्पेसिफाई के अनुसार। तो यहाँ पे टोटल रिमेन विड्थ हो जाएगी हमारी 100 पिक्सल। ठीक है, तो इसी के अनुसार आपका ले लेगा। 23 पे आइए। हाउ डज सेटिंग हमको सेट करनी है मार्जिन ऑटो पे, तो इफेक्ट आपका करेगा एलिमेंट कहाँ पे? 23 है, तो ये आपका इफेक्ट करेगा आपके सेंटर ऑफ द एलिमेंट हॉरिजेंटली। ठीक है, ऑटो पे सेलेक्ट कर देगा, तो ऑटो पे सेलेक्ट करने पर आपका जो भी सेंटर ऑफ द एलिमेंट होगा वो आपको हॉरिजेंटली हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। 24 पे आ जाइए। 24 में बोला है गिव एन एलिमेंट विद पैडिंग 20 पिक्सल दिया है, विड्थ उसका 200 पिक्सल दिया गया है, तो व्हाट इज द टोटल विड्थ ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगी? ठीक है, कोई पैडिंग है जो कि 20 पिक्सल है और आपकी 200 पिक्सल है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से काम करेगा। जो हमारी पैडिंग है वो दोनों साइड आपकी चलेगी, यानी कि बोथ साइड आपकी पैडिंग होगी, एक इधर भी होगी एक इधर भी होगी, तो दो साइड पैडिंग है, तो 20 प्लस 20 इधर हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 40 प्लस 200 विड्थ आपकी दी है, तो ये आपकी मिलके हो जाएगी 240। तो 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैथ टाइप के कैलकुलेशन टाइप के भी क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आप लोग तैयार रहेगा प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सेटिंग मार्जिन आपका 0 दिया है ऑटो पे ऑन एन एलिमेंट, तो इसमें हो जाएगा 25। देखिए इसमें आपका जो इफेक्ट है सेटिंग 0 पे सेटिंग करने पर ऑटो पे क्या आपका इफेक्ट आएगा आपके CSS टेक्स्ट में। तो इसमें आपका अगर हम सेटिंग को जो है मार्जिन को 0 पे या ऑटो पे सेट कर देते हैं तो हमारा जो एलिमेंट है वो सेंटर में जाके हॉरिजेंटली हो जाता है। ठीक है, और इसके जो पेरेंटली आपके कंटेनर हैं वो आपके एलिमेंट क्या करते हैं स्पेसिफाई कर देते हैं किसी विड्थ को, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। इट्स सेंटर में चला जाएगा और आपका जो एलिमेंट है वो हॉरिजेंटली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने मार्जिन यहाँ पे 0 कर दिया है और वो भी ऑटो पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। इफ़ एन एलिमेंट है मार्जिन आपकी 10 पिक्सल आपकी लगी है और पैडिंग आपकी 20 पिक्सल में सेट है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट एंड द नेबरिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे बोला जा रहा है मार्जिन हमारी 10 पिक्सल है और पैडिंग हमारी 10 पिक्सल है किसी भी एलिमेंट की, इस प्रकार से आप देख सकते हैं।
तो इसका जो स्पेस बिटवीन ऑफ द एलिमेंट, इसका जो इसके और इसके जो नेबरहुड जो आपका एलिमेंट है उसका पिक्सल कितना हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है, इसको आप काउंट कर सकते हैं इस प्रकार से। कोई आपका 20 पिक्सल है तो जो सामने वाला पोर्शन होगा, जैसे मान लीजिए कोई मार्जिन 10 है तो सामने वाली मार्जिन भी आपकी 10 होगी, क्योंकि 4 ही कोने हैं और पैडिंग है 20 है तो सामने वाली 20 ही होगी। तो नेबरहुड एलिमेंट आपका मार्जिन का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। दी एलिमेंट हैज़ विड्थ आपकी 100 पिक्सल है, पैडिंग आपकी यहाँ पे दी गई है 15 पिक्सल, बॉर्डर आपका जो है 5 पिक्सल सॉलिड है और वो भी ब्लैक कलर का है। तो व्हाट इज़ द टोटल विड्थ इफ बॉक्स साइज, और आपका जो कंटेंट बॉक्स है, कंटेंट बॉक्स है उसका साइज आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए 100 पिक्सल है, यहाँ पे आपका 15 पिक्सल है, बॉर्डर 5 पिक्सल है। ठीक है, जब हम इसको टोटल काउंट आउट करेंगे तो आपका जो पैडिंग है आपका, पहले देखिए यहाँ पे पैडिंग है तो एक आपका 15 है, दूसरा 15 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 30। ठीक है, बॉर्डर है हमारा, तो बॉर्डर भी टोटल हमारा 5 + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 40 तो आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा टोटल जो इसमें हो जाएगा 15 15 30 और 5 5 10। ठीक है, और हमारा जो है और हमारा एलिमेंट कितना दिया है, 100 पिक्सल दिया है। ठीक है, तो टोटल जो बॉक्स साइज यहाँ पे हमारा निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो पिक्सल हो जाएगा वो हो जाएगा 150 पिक्सल, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी एक आपका 15 और 5 ये हो गया आपका। ठीक है, इन सबको जब ऐड करेंगे टोटल हमारे पास 150 इसका पिक्सल आ जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 28। आइडेंटिफाई करता है द इशू, जो आपका डिव है इसमें 100 पिक्सल है, पैडिंग 20 पिक्सल है, विदाउट यूजिंग बॉक्स साइजिंग, हम बॉर्डर के बॉक्स को देखेंगे तो उस केस में क्या इशू आएगा। कोई इशू नहीं आएगा, या फिर जो पैडिंग है उसको इग्नोर कर देगा, या फिर उसका जो डिव है उसकी विड्थ को स्मॉल कर देगा, या फिर जो डिव है उसके बॉर्डर को जो है वाइड प्रेजेंट कर देगा। क्या इशू यहाँ पे आएगा। तो इस केस में देखिए आपका क्या इशू आएगा, जब भी हम विदाउट जो साइज है, विदाउट बॉक्स साइज को अगर यूज़ करेंगे तो जो भी आपका बॉर्डर का बॉक्स है उसमें जो पैडिंग है वो हमारी विड्थ क्या है, ऐड कर देगा आपकी 100% को, और जो विड्थ है आपकी उसमें मेक कर देगा आपके डिव के वाइडर को, वाइडर कर देगा उसको। ठीक है, क्योंकि इसमें बॉक्स का साइज मेंशन नहीं किया गया, तो जो हमारा डिव है विल बी वाइडर देन इट्स प्रेजेंट। ठीक है, वाइडर देन इट्स पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट आप कह सकते हैं, इस प्रकार से पेरेंट है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए अच्छे क्वेश्चन है, इसको अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट समझे। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यूजिंग मार्जिन 0 ऑटो पे। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आती है अगर आप इनलाइन एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो 0 पे ऑटो अगर हमने सेट किया है, उस केस में अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सेंटर ब्लॉक लेवल एलिमेंट को, तो यहाँ पे नॉट इनलाइन एलिमेंट एज इनलाइन एलिमेंट डू नॉट रेस्पेक्ट इन द टॉप मार्जिन, यहाँ पे जो है वो काम नहीं करेगा, और इन आपका सेम वे में जो आपका विड्थ है उस पर भी काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि जो इनलाइन एलिमेंट है कैन नॉट बी सेंटर्ड वे। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। ए ब्लॉक एलिमेंट इनसाइड ए कंटेनर डज नॉट रेस्पेक्ट द स्पेसिफाइड मार्जिन, आपकी टॉप में दी गई है। वाट कुड बी द रीज़न, इसका रीज़न क्या है बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो आपका जो एक ब्लॉक एलिमेंट है इनसाइड दी आपके कंटेनर में डज नॉट रेस्पेक्ट दी स्पेसिफाइड मार्जिन टैब, तो इसका रीज़न क्या है, वो क्यों नहीं आपका इस संदर्भ में ले रहा है। तो इसमें जो क्या है, जो आपका एडजस्टमेंट होता है आपका वर्टिकल मार्जिन का, वो आपका ब्लॉक हो जाता है एलिमेंट में भी, कोलैप्स कर जाता है इनटू सिंगल मार्जिन में। तो यहाँ पे जो इसका बिहेवियर ऑफ मार्जिन है वो कोलैप्स कर देगा आपका विद दी इशू के साथ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मार्जिन यहाँ पे जो है वो कोलैप्स हो जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्जिन आपकी जो है इसमें कोलैप्स कर जाती है, जिस कारण से ये इशू आता है। तो यहाँ तक के 30 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ईजी क्वेश्चन है। देखिए आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 31। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, वाई
आप माइट आपके जो भी एलिमेंट हैं जिसको विद बॉक्स साइज, बॉर्डर साइज और विड्थ आपकी 100 है, तो ये ओवरफ्लो होते हैं क्या आपके कंटेनर, और होते हैं तो किस केस में होते हैं, तो ये ओवरफ्लो तभी होंगे जब आपका जो भी पैडिंग है और आपका जो बॉर्डर है वो आपका कनेक्टेड नहीं होगा। आपका पैडिंग और बॉर्डर जो कनेक्टेड नहीं होगा तो ओवरफ्लो होगा, ये आपका जो विड्थ है या पिक्सल वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो पैडिंग और बॉर्डर इज़ नॉट कनेक्टेड फॉर दिस केस में आपका ये दिक्कत आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन ऑफ अ फ्लेक्स कंटेनर। तो फ्लेक्स कंटेनर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन, डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है, रो में होता है या फिर कॉलम में है या फिर रो रिवर्स है, तो किस प्रकार से देखा जाएगा। तो द डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन ऑफ अ फ्लेक्स कंटेनर इज रो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, रो। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 33 पे आते हैं। विच CSS प्रॉपर्टी आपकी बनाती है एलिमेंट ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, डिस्प्ले और लिखेंगे फ्लेक्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 34 पे आइए। 34 बोला हाउ डू यू अलाइन आइटम इन द सेंटर ऑफ अ फ्लेक्स कंटेनर अलोंग द क्रॉस एक्सिस। जब क्रॉस एक्सिस पे आप काम करेंगे और जो आपका फ्लेक्स कंटेनर होगा उसको सेंटर में अलाइन करने के लिए कैसे आप उसमें CSS प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे अलाइन डैश आइटम, जो भी होगा उसको लिख देंगे यहाँ पे और लिख देंगे सेंटर। तो ए वाला ऑप्शन अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट पे आइए। 35 बताइए क्या ऑप्शन होगा। इन CSS ग्रिड लेआउट व्हाट प्रॉपर्टी डिफाइन द नंबर ऑफ साइजेस ऑफ कॉलम इन अ ग्रिड। तो कौन सी प्रॉपर्टी आपकी डिफाइन करेगी नंबर ऑफ साइज आपके कॉलम के, आपके ग्रिड का कौन डिफाइन करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड टेम्पलेट। ग्रिड टेम्पलेट जो होता है वो आपका इज यूज टू डिफाइन द नंबर ऑफ साइज ऑफ द कॉलम इन अ CSS ग्रिड। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला 3, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। नेक्स्ट आ जाइए 36 पे। 36 बोला है विच प्रॉपर्टी अलाइन करेगी आपके फ्लेक्स आइटम को इन अ सेंटर में ऑफ द कंटेनर अलॉन्ग विद मेन एक्सेस। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, मेन एक्सेस के लिए हम उसको क्या करेंगे, जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई कर देंगे, उसका जो कंटेंट है उसको सेंटर में लिख दिया जाए, यानी कि जो भी टेक्स्ट होगा या कुछ भी बनाएंगे उसको सेंटर में कर देगा। 37 पे आइए। 37 बोला जा रहा है, देखिए वाट डस फ्लेक्स व्रैप, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है फ्लेक्स व्रैप। तो जहाँ पे जो व्रैप है डू इन फ्लेक्स कंटेनर, क्या इसको आप फ्लेक्स कंटेनर में कर सकते हैं। 37 बताइए। तो ये आपका अलाउ करता है आइटम्स को व्रैप इनटू मल्टीपल लाइन में। आपके जो भी टेक्स्ट है या आइटम है उसको व्रैप कर देगा इनटू मल्टीपल लाइन में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 38 पे आ जाइए। थर्टी बोल रहा है, देखिए हाउ कैन यू क्रिएट अ ग्रिड इनटू ग्रिड विद इक्वल डैश विड्थ आपका लिखा है, और ये जो आपका कॉलम यूजिंग CSS ग्रिड, तो इसमें किस प्रकार से क्रिएट होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन बनेगा, इसमें आप यूज़ करेंगे ग्रिड यूज ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम, और इसको रिपीट कर देगा आपका 3 बार। क्योंकि ग्रिड है तो ग्रिड में आपके जो फ्रेम बनेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। ठीक है, 1 फ्रेम पर सेकंड यानी ग्रिड आपके बनेंगे, या इस प्रकार से बन सकते हैं या इस प्रकार से ग्रिड आपके क्रिएट किए जाएंगे। नंबर है 39 पे, देख लीजिए क्या है। 39 पे बोल रहा है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम इन अ फ्लेक्स कंटेनर। जब फ्लेक्स कंटेनर को यूज़ कर रहे हैं तो हम अगर आपको टेक्स्ट को हमको अलाइनमेंट करना है सेंटर में, तो क्या हम जस्टिफाई कंटेंट को यूज़ करेंगे, या फिर हमको टेक्स्ट अलाइन करना है सेंटर में तो क्या हम आइटम को अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे फ्लेक्स कंटेनर के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है जब भी हम जस्टिफाइड डैश कंटेनर को यहाँ पे यूज़ करते हैं और आपके जो अलाइनिंग फ्लेक्स आइटम अलोंग द मेन एक्सिस के लिए, तो यहाँ पे जो हम यूज़ की करते हैं जस्टिफाई अलाइन अलोंग विद द मेन एक्सिस, और अलाइन आइटम को जो है हम अलोंग विद द क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जस्टिफाई कंटेंट अलाइन करते हैं अलोंग द मेन एक्सिस, ऑप्शन देखिए ए वाला सही हो जाएगा। अलाइन आइटम को जो है अलोंग विद द क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो जब हम जस्टिफाई को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मेन एक्सिस, MAINAXIS मेन एक्सिस,
और अलाइन आइटम को जो हम फ्लेक्स कंटेनर में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस एक्सिस हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। 40 पे आ जाइए फटाफट। 14 में बोला जा रहा है इन आ CSS ग्रिड लेआउट हाउ डू यू प्लेस एन आइटम टू स्टार्ट ऑन कॉलम लाइन 2 एंड एंड ऑन द कॉलम लाइन 4। ठीक है, तो कोई ग्रिड है, मान लीजिए इस प्रकार से 4-5 ग्रिड दिए, कॉलम लाइन 2, कॉलम लाइन 4 इस प्रकार से। तो जब स्टार्ट करेंगे कॉलम लाइन 2 से एंड करेंगे कॉलम लाइन 4 पे, तो वो आपकी ग्रिड किस प्रकार से क्रिएट होके आएगी। तो 40 नंबर है, इसमें देखिए ऑप्शन बन जाएगा या तो ग्रिड डैश कॉलम इस प्रकार से आ जाएगा, या फिर ग्रिड कॉलम 2 को स्टार्ट करेगा फिर 4 को। तो बोथ वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 41 पे आइए। 41 में कह रहा है विच ए प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द स्पेस बिटवीन ग्रिड आइटम। ग्रिड आइटम के स्पेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गैप टैग का यूज़ करते हैं। देखिए डी ऑप्शन बन जाएगा गैप, गैप इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैप का यूज़ किया जाता है स्पेस बिटवीन ग्रिड आइटम के प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 42। 42 में कह रहा है आपका गिवन अ कंटेनर विद डिस्प्ले, आपका जो भी डिस्प्ले में क्या हमने यूज़ किया फ्लैग्स, और जस्टिफाई किया कंटेंट को स्पेस बिटवीन। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, देखिए 42 है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका इवनली, जो भी आपके स्पेस होंगे अलॉन्ग विद द मेन एक्सिस, और विद आपका जो भी पहला आइटम होगा वो स्टार्ट करेगा आपके लास्ट एट द एंड पे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 पे आइए। हाउ डू यू मेक अ फ्लेक्स आइटम और टेक अप द रिमेनिंग स्पेस इन अ फ्लैश कंटेनर। तो इसमें बोला जा रहा है कैसे जो है आप इसमें बनाएंगे आपके फ्लैक्स आइटम को और टेक करेंगे रिमेनिंग जो भी स्पेस होगा फ्लैक्स कंटेनर का। तो इसके लिए हम देखिए इसमें क्या यूज़ करेंगे। जब भी हम फ्लैक्स और डैश ग्रो और 1 अलाउ करता है आपका जो भी फ्लैक्स आइटम है उनको ग्रो करने का, टू फिल योर रिमेनिंग स्पेस इन द फ्लैक्स कंटेनर। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लैक्स डैश ग्रो और यहाँ पे दे देंगे उसकी वैल्यू 1। ठीक है, नेक्स्ट है 44। इन CSS ग्रिड वाट डज FR यूनिट स्टैंड फॉर। तो आपका CSS ग्रिड में FR का मतलब क्या होता है, यहाँ पे FR का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ द अवेलेबल स्पेस। क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ द अवेलेबल स्पेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 45 पे आइए। लिखा जा रहा है हाउ कैन यू क्रिएट एन एसीमेट्रिकल ग्रिड लेआउट विद द 3 रोज, वेयर आपके जो पहली रो है वो 200 पिक्सल की है, सेकंड आपकी ऑटो साइज है, और आपकी जो थर्ड है उसमें 1 FR टॉल यहाँ पे दिया गया है। तो कैसे ये क्रिएट होके आएगी, देखिए तो इसमें जो ग्रिड का टेम्पलेट होगा वो 200 पिक्सल हो जाएगा, और ऑटो जो है यहाँ पे 1 FR कर दिया है क्योंकि इसमें आपका ऑटो साइज लगा गया है। तो दोनों का साइज ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है वाई माइट आइटम इन अ फ्लैश कंटेनर नॉट बी डिस्प्लेइंग इन अ सिंगल रो एज ए एक्सपेक्टेड। तो जो भी आपके आइटम्स हैं फ्लैश कंटेनर में वो आपके डिस्प्ले क्यों नहीं होते हैं ना, जब सिंगल रो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसमें, तो उसमें क्यों नहीं होते उसका रीज़न आपको बताना है। तो देखिए जो भी आपका फ्लैक्स रैप्स है वो आपका सेट नहीं होता है, जिस कारण से शो नहीं होते हैं, या फिर आपका जो कंटेनर वो काफ़ी नैरो यानी पतला है, देयर आर टू मैनी आइटम्स हैं इसलिए आपका शो नहीं होगा। तो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 47 पे आइए। इन अ ग्रिड लेआउट वाई माइट एन आइटम नॉट अलाइन एक्सपेक्टेड जस्टिफाई स्टार्ट। तो कहाँ क्यों है यहाँ पे जो आपका जो ग्रिड आइटम में लेआउट है, जैसे कि आपका लेफ्ट राइट बॉटम टॉप या सेंटर में अलाइनमेंट क्यों नहीं होता है, उस केस में आपको बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सेट होगा जो भी आपके आइटम हैं और दी आइटम हैज़ एन स्प्लिट एक्सप्लिसिट पोजीशन में आपके सेट किए जाएंगे, जिस कारण से जो भी आपका ग्रिड का लेआउट है वो आपका आइटम ऐसे एक्सपेक्टेड आपका जस्टिफाई जो है आइटम वो सेट नहीं होता है एज योर पोजीशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए वाला हो जाएगा दी आइटम हैज़ एन एक्सप्लिसिट पोजीशन सेट आपकी करता है। नेक्स्ट, what could cause a flex item
डू नॉट श्रिंक एज एक्सपेक्टेड व्हेन द कंटेनर साइज इज रिड्यूस। तो यहाँ पे जो भी आपका फ्लेक्स आइटम है वो आपका श्रिंक नहीं कर रहा है जितना कि आप अनुमान कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो भी कंटेनर है उसका साइज यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो उस केस में किस कंडीशन में ये आपका केस बनेगा? ये आपका देखिए दो कंडीशन इसमें बनेंगी, या तो आपका जो फ्लेक्स है उसका जो सेट पॉइंट है वो आपने 0 सेट किया है, या फिर उसका जो आइटम है उसको उसकी विड्थ आपने फिक्स्ड कर दी है। तो जब फिक्स कर देंगे तो वो श्रिंक ही नहीं होगा, या 0 पे सेट कर देंगे तब भी वो श्रिंक नहीं होगा, ठीक है। तो या ऑटो पे होता तो वो श्रिंक हो सकता था, इसलिए आपका जो है बोथ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए ए और बी वाला, तो बोथ ए और बी इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया और ये यहाँ पे दिया गया। 49 देखिए, 49 बताइए क्या होगा। बोला जा रहा है वाई माइट आ सी एस एस ग्रिड आइटम ओवरलैप करेगा आपका किसी अनदर ग्रिड आइटम के। तो उस केस में क्या होगा? जब भी हमारा कोई एलिमेंट ओवरलैप करता है तो उस केस में क्या किया जाता है, जो हमारा आइटम होता है उसका जो स्थान है वो इन अ सेम ग्रिड में आपका जो है चला जाएगा ग्रिड सेल में, विदाउट ग्रिड रो स्टार्ट किए। और आपका क्या करेगा, जो भी आपकी ग्रिड की कॉलम होगी वो स्टार्ट आपकी सेट हो जाएगी, या फिर देयर इज़ अ निगेटिव मार्जिन आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो बहुत ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। तो ऑप्शन डी बनेगा इसमें। 50 नंबर पे आइए, 50 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज द पोजीशन प्रॉपर्टी डू इन CSS? पोजीशन प्रॉपर्टी का काम क्या होता है? स्पेसिफाई द एलिमेंट पोजीशन इन अ डॉक्यूमेंट। आपके पोजीशन ऑफ द यानी कि आपके स्पेसिफाई आपका जो भी एलिमेंट है उसको स्पेसिफाई एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन करता है आपके डॉक्यूमेंट में। 51 है विच वैल्यू ऑफ द पोजीशन प्रॉपर्टी मेक एन एलिमेंट पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। तो आपकी जो पोजीशन प्रॉपर्टी है जब उसको हम यूज़ करते हैं एलिमेंट में उसकी पोजीशन के लिए, तो उसका जो रेलिवेट होता है वो किस पोजीशन में होता है? इन नॉर्मल पोजीशन है, स्टैटिक होता है, या रेवलेट होता है, या एब्सोल्यूट होता है, या फिर फिक्स्ड होता है? तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा रेवलेट पोजीशन में होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 52 पे आइए, हाउ डज द एब्सोल्यूट पोजीशनिंग वैल्यू डिफर फ्रॉम फिक्स्ड पोजीशन? तो आपके जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग वैल्यू है वो किस प्रकार से डिफर है आपके फिक्स पोजीशन वैल्यू से? तो एब्सोल्यूट पोजीशन वैल्यू एन एलिमेंट रिलेवेट करती है टू अ नियरेस्ट पोजीशन। तो आपके नियरेस्ट पोजीशन नहीं होगी तो वो क्या करेगी? एन सेक्टर कर देगी, एन सेक्टर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53 पे आइए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी? जेड इंडेक्स प्रॉपर्टीज का पर्पस क्या आता है? ये आपका सेट करता है टू सेट द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ पोजीशन एलिमेंट, टू सेट द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ पोजीशन एलिमेंट। क्वेश्चन 45 विच पोजीशन वैल्यू कैन जेड इंडेक्स कैन बी अप्लाई? तो कौन सी पोजीशन वैल्यू में आप जो है जेड इंडेक्स वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं? स्टैटिक वैल्यू में, रिलेटिव एब्सोल्यूट और फिक्स्ड वैल्यू में, या फिर एब्सोल्यूट और फिक्स्ड वैल्यू में, या रेलिवेट एब्सोल्यूट और फिक्स्ड वैल्यू में, या फिर स्टैकी में? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो किस केस में आप कर सकते हैं? जब आप रेलिवेट करेंगे, या एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, या फिक्स्ड वैल्यू होगी, या स्टिकी वैल्यू होगी, आप हर एक कंडीशन में पोजीशन कर सकते हैं आपके जेड इंडेक्स वैल्यू को। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। 55 पे आ जाइए, 55 में बोला जा रहा है व्हाट हैपन, आपका क्या होगा जब आपका जो भी एलिमेंट है यदि जो उसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट पे हमने कर दी, हैज़ नो पोजीशन आपका एन सेक्टर कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? आपका इट इज़ पोजीशन करेगा, आपका रेलिवेट करेगा टू द एलिमेंट बॉडी, डॉक्यूमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 पे आइए, हाउ कैन जेड इंडेक्स अफेक्ट करेगा आपके एलिमेंट को विद द सेम स्टैकिंग कंटेंट? अगर सेम स्टैटिक कंटेंट होगा तो इट चेंज कर देगा आपका वर्टिकल स्टैटिक ऑर्डर में, इट चेंज द वर्टिकल स्टैटिक ऑर्डर। आइए 57 पे, 57 बोला जा व्हाट डिटरमाइन एन एलिमेंट स्टैकिंग कंटेंट?
तो आपका स्टैकिंग कंटेंट है वो क्या आपका डिटरमाइन करता है इन एलिमेंट में, उसका काम होता है पोजीशन को और आपके जेड इंडेक्स वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। इट पोजीशन एंड जेड इंडेक्स वैल्यू। 58 पे आ जाइए। कैन एन एलिमेंट विद ए लोअर जेड इंडेक्स ओवर अपीयर अबव एन एलिमेंट विद अ हायर जेड इंडेक्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या हम अब जो भी आपके एलिमेंट हैं उन लोअर जेड इंडेक्स के उसको अपीयर कर सकते हैं अबव द एलिमेंट ऑफ द हायर जेड इंडेक्स के लिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन बन जाएगा 58 का सी बन जाएगा यस इट इज़ एन डिफरेंट स्टैकिंग मेथड स्टैकिंग कंटेक्स्ट। लास्ट 2 क्वेश्चन है आपके इस एमसीक्यू सेट के और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाए हैं। तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपने देख ली है तो बेस्ट ऑफ लक और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट पोजीशन वैल्यू फॉर एस्टिमल एलिमेंट। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पोजीशन आपके एस्टिमल की होती है स्टैटिक। 8 का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए। गिवन 2 ओवरलैपिंग एलिमेंट विद पोजीशन एब्सोल्यूट में लगी हुई है और हाउ डू यू इंश्योर करेंगे आप कैसे जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो अपीयर करेगा टॉप में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पोजीशन हमने वो एब्सोल्यूट में सेट करी है और उसको इंश्योर किया जो आपका पहला एलिमेंट है वो आपका टॉप में कैसे अपीयर करेगा। तो उसके लिए हम किस प्रकार से इंडेक्स वैल्यू को सेट करेंगे, हम सेट करेंगे आपकी हायर जेड इंडेक्स वैल्यू को फर्स्ट एलिमेंट में या फिर सेट करेंगे आपके लोअर जेड इंडेक्स वैल्यू को सेकंड एलिमेंट में। ठीक है, दोनों केस में हो जाएगा तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। CSS के हमने क्वेश्चन सेट करा दिए आपको सॉल्व। हो सकता है नेक्स्ट कल की जो क्लासेज होंगी उसमें आपको हम इसमें HTML या फिर जावा स्क्रिप्ट या एंगुलर JS या फिर CSS का फ्रेमवर्क भी हम आपको सॉल्व करवा दें। ठीक है, बाकी सारी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ नए क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।